तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं नागपुरी व्याकरण कर विशेषण और इकर भेद वाला ई क्लास में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नागपुरी विशेषण पढ़े से पहले रावरे मनकर हिंदी में मैं आप सभी को विशेषण समझाऊंगा और इसके भेद, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या होते हैं, सब कुछ समझाने के बाद आपको नागपुरी वाले पे ले चलूंगा। तो सबसे पहले आपको नागपुरी विशेषण बताने से पहले यहाँ पे हिंदी में विशेषण बताएंगे। क्या बताएंगे? विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। विशेषण होता क्या है? जो शब्द संज्ञा या एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही विशेषण कहा जाता है। यानी एक क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी किसी भी प्रकार का हो सकता है, या कोई अच्छा हो, दुष्ट हो, कुरूप हो, जैसा भी हो। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे विशेषण में बहुत सारी चीजें बताता हूं। मैंने आपको क्या कहा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, तो सुंदर से कह सकते हैं कि वह सुंदर है, वह सुंदर है। वे लोग दुष्ट हैं कह सकते हैं, वे लोग दुष्ट हैं। तो इस वाक्य में, इन दोनों वाक्य में आपको विशेषण कहाँ लगा? एक तो सुंदर, कह कि वह सुंदर है, वे दुष्ट हैं, वे लोग दुष्ट हैं। तीसरा एक और एग्जांपल लेता हूं कि मदन सांवला है, मदन सांवला है। ठीक है। अब यहां पे मदन की विशेषता क्या है? कि वो सांवला है। तो जो ये सुंदर है वो क्या है? विशेषण। ठीक है। ये जो दुष्ट यहां पे लिखा हुआ है वो भी विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता यानी क्वालिटी बता रहा है कि भाई वो लोग कैसे हैं। मदन कैसा है? तो सांवला। वे लोग कैसे हैं? तो दुष्ट। वह कैसा है? तो सुंदर। तो सांवला ये भी होगा आपका विशेषण। क्लियर? मैंने आपसे एक और चीज कहा था कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य जब भी कहेंगे हम विशेष्य, यहां पे समझ लीजिए कि विशेष्य होता क्या है। तो विशेष्य या तो आपका दो ही वर्ड रहेगा, या तो वो होगा संज्ञा, या होगा आपका सर्वनाम। इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण तो आप समझ गए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। यहां पे अगर आपको कहें कि संज्ञा या सर्वनाम, हम बोल रहे हैं बार बार, मदन क्या है? तो मदन कहिएगा आपकी संज्ञा है। कैसे भाई? मदन संज्ञा कैसे मान ले? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा में आप कहिएगा कौन? मदन नहीं, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। वे लोग, वे, तो यहां पे वे क्या है भाई? तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, सर्वनाम संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने? 6। तो वे किस में आएगा? वे किस में आएगा? यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलो भाई, इतना हमको डिटेल में नहीं जाना है। निश्चयवाचक में हम कह सकते हैं, अगर यहां पे पूछे हम तब डिटेल, वह, यह, वह, तो वह सुंदर है, ये भी निश्चयवाचक कह लीजिए। ठीक है। ये सर्वनाम हम लिखते हैं, खाली सर्वनाम है। ठीक है। ये क्या है? सर्वनाम। अब आप बताइए, मैंने आपसे क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम
विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसके बारे में विशेषता बताई जाए उसे ही हम विशेष्य कहते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। यहां सांवला किसकी विशेषता है? मदन की। यहां दुष्ट किसकी विशेषता है? वेलो की। यहां सुंदर किसकी विशेषता है? वह की। तो ये जितने भी शब्द लिखे हुए, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, ये सारे क्या होंगे? विशेष्य। तो यहां विशेष्य आने वाले शब्द कौन से हो गए? वह हो गया, वे हो गया एंड मदन। ये तीनों शब्द क्या होंगे? विशेषण होंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मूलतः आप देखें तो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से 4 हैं? वो 4 यहां पे दिखा देते हैं, 3 और एक 4 विशेषण के भेद हैं। विशेषण का पहला भेद कहता है हम गुण हैं, यानी हम गुणवाचक हैं। गुणवाचक में सारी चीजें आएंगी, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, जैसे सांवला, गोरा, ऊंचाई, लंबाई, कूदाई, जो भी है सब गुणवाचक के तहत आते हैं। गुणवाचक के बाद दूसरा भेद कहता है कि भैया हम संख्यावाचक हैं, हम गिनती की संख्याओं से बिलोंग करते हैं, संख्यावाचक हैं। संख्यावाचक में 2 टाइप से होंगे, एक तो कहेगा कि हम निश्चित हैं, दूसरा कहेगा अनिश्चित हैं। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा कहेगा अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या कहेगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। दूसरा क्या कहेगा? अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा कहेगा कि हम परिमाणवाचक हैं, नॉट क्वालिटी ओनली क्वांटिटी, परिमाणवाचक। ये भी कहेगा ना कि हमारे 2 बाल बच्चे, हम भी 2। हम कितने हैं? 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, ठीक। उसके बाद कहता है कि हम गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। सांकेतिक या सार्वनामिक, ठीक है। सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण, तो ये 4 टाइप से ऐसे आपको भेद देखने को मिलते हैं। पहला गुणवाचक, इसमें गुण, दोष सब कुछ रहेगा। संख्यावाचक में मैंने बोला गिनती की संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो निश्चित में जो हम गिनेंगे, जैसे मान लीजिए 1, 2, दुगुना, 5 गुना, 100, सैकड़ा। अनिश्चित में कुछ, कोई नहीं, कुछ, थोड़ा बहुत, ऐसे करके। परिमाणवाचक में क्या होगा? जैसे संख्यावाचक में हम कह सकते हैं कि 100 आदमी, 100 पुस्तकें, जिसको गिन सकते हैं आप। और जिसको मापतौल के लेते हैं वो परिमाण में आता है, जैसे आटा, तेल, चावल, दाल, दूध, दही, पानी, साफ, ये सब चीज किसमें आएगा? परिमाण में। परिमाण में भी 2 टाइप, जैसे हम पूछेंगे कि 1 गिलास पानी दो, तो 1 गिलास पानी निश्चित हुआ, थोड़ा पानी पिलाइए। थोड़ा मतलब कितना? नहीं पता ना। जैसे हम फिर कहेंगे अनिश्चित में कुछ लोग आए थे, कुछ लोग माने कितना लोग नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। लोग को हम गिन सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि हम बहुत अनाज लाए हैं, बहुत अनाज, तो बहुत अनाज माने कितना अनाज तो नहीं पता, तो वो अनिश्चित परिमाण में होगा। सांकेतिक या सर्वनामिक में क्या होता है कि इसमें आपको कोई ना कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और बताते हैं, सांकेतिक या सार्वनामिक में आपको अगर जब पकड़ना है तो जैसे आपका एक इंगित करेगा, जैसे इस विद्यार्थी ने मेरी कलम चुराई, ठीक है। देखिए अगर हम कहें, इसको हटा दीजिए, विद्यार्थी ने मेरी कलम चुराई, पता है कौन विद्यार्थी? नहीं, इस विद्यार्थी ने, तो इसलिए संकेत जब भी होगा, और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बार
बहुत बार यहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया हिंदी में कि सार्वनामिक विशेषण में मुझे बता दो कि ये किस, जैसे उदाहरण दे देगा, ये किस विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण वहां पे रहेगा कि इस सार्वनामिक विशेषण में ये कौन से वाक्य उदाहरण है, इसका सुटेबल कौन सा है। या फिर ऐसे भी पूछता है कि 4 वाक्य देंगे, बोलेंगे इनमें से विशेषण वाला कौन सा उदाहरण है, बाकी 2 रहेगा संज्ञा का, एगो सर्वनाम का, एगो विशेषण का रहेगा। तो इस टाइप से, तो जब भी आपसे सांकेतिक का मतलब देखिए, मतलब ये जैसे वो लड़का, वह लड़का, उस लड़के ने, इस विद्यार्थी ने, तो उ इस व ऐसे करके आएगा। और ध्यान दीजिएगा सांकेतिक या सर्वनाम विशेषण में जब भी होगा, इसमें इस क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं संज्ञा होगा। विद्यार्थी भी संज्ञा है, कलम भी संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द जरूर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये विशेषण आप हिंदी में मोटा मोटी तौर पे समझ पाए होंगे। मोटा मोटी तौर पे बोल रहे हैं। फिर हम लोग अभी चलेंगे अभी नागपुरी पे, तो नागपुरी पे पूरा डिटेल से आपको वहां भी समझाएंगे। नागपुरी पे आपको लिए चलते हैं। यह है विशेषण। तो विशेषण, इसको हम विशेषण पढ़ते हैं। जे संज्ञा चाहे, एक सेकंड रुक जाइए, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम शब्द कर, आ जाओ भाई, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहल जाएला। जैसे हरियर माने हरा, सुंदर मतलब सुंदर, बेस अच्छा, मोट, दुबर माने दुबला, बाहरी भीतरी, चार माने 4, सौब माने सब, पहला फर्स्ट, शेर भर ये नाप है, माप तोल, बहुत मतलब ज्यादा, धनी, सुखल मतलब सूखा, सुखल, ओदा, भीजल, ये सारे क्या होंगे, विशेषण कहलाएंगे। विशेषण एगो विकारी शब्द है के, विकारी शब्द में कौन कौन, विकारी शब्द कर खेजा में 4 ठो सार्वनामिक, 4 ठो व्याकरणिक खंड आवेला, सार्वनामिक नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ओके। नागपुरी में वचन और कारक कर कारण विशेषण में कोनो तरह बदलाव नहीं होएला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए कि नागपुरी में वचन और कारक के कारण, मतलब वचन और कारक के कारण कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। लिंग के कारण विशेषण में परिवर्तन होएला। जैसे लिंग के कारण विशेषण में परिवर्तन, जैसे अंधा धांगर तो अंधी धांगरीन, अंधा धांगर माने नौकर, नौकर अंधा है, काना बैल तो कानी गाय, अंधी धांगरीन हो गया। लंगड़ा घोड़ा तो लंगड़ी घोड़ी, लंगड़ा के लंगड़ी हो जाएगा, ठीक है। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जेकर विशेषता बताएला उके विशेष्य कहल जाएला। बगरा महत्वपूर्ण, विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होइला, सर्वनाम या संज्ञा शब्द ही होता है। जैसे बुधना करिया है तो करिया क्या है, विशेषण है, लेकिन विशेष क्या है, यही संज्ञा शब्द है। बुधना क्या है, संज्ञा शब्द विशेष है, बताया भी आपको तरीका। बेस आदमी के बगरा कसट होइला, मतलब जो अच्छा आदमी होता है उसको बगरा माने ज्यादा कष्ट होता है, तो बेस हो गया यहाँ पे, बेस माने अच्छा बढ़िया जिसको बोलते हैं। ये हो गया विशेषण। और आदमी, आदमी कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, तो ये हो जाएगा आपका विशेष्य। वो बगरा सुंदर है, वो यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। चलिए प्रविशेषण या पराविशेषण, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, विशेषण की भी विशेषता बताएगा। जो शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला उके पराविशेषण कहल जाएला। जैसे टह टह हरियर, हरियर है लेकिन कितना हरियर, तो टह टह, पियर है तो चूहू चूहू पियर, चांद जैसन चरका मुखड़ा, लहू जैसन लाल, तो लाल है लेकिन कैसन, तो लहू जैसन, चरका है तो कैसन, तो चांद जैसन। तो ये सारे क्या होंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण इसमें क्या हुआ, हरियर जो हुआ विशेषण, ये हुआ टह टह प्रविशेषण, चांद जैसन प्रविशेषण, लहू जैसन प्रविशेषण, चूहू चूहू प्रविशेषण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल भेद उपभेद सहित 17 है। कैसे हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं।
कुल भेद उभेद से 17, जैसे 4, 2 6, 2 8, 5 13, 2 15, 2 17 टोटल। अगर आपसे कभी कभी पूछता है कि भेद उभेद सहित बता दीजिए, तब आप ऐसे बताइएगा। अच्छा, विशेषण कर भेद, विशेषण कर भेद अलग अलग किताब में अलग अलग मिलेला। जैसे नागपुरी सदानी व्याकरण कर मुताबिक, जेकर लेखक यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र एंड डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इनके अनुसार जब देखिएगा तो यहां पे भेद मिलेगा 3। कितना? 3 भेद। अच्छा, नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन, जिसके अनुसार देखिएगा 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे 3 भेद कौन कौन बताए गए हैं? जो ये पुस्तक है नागपुरी सदानी व्याकरण, इसके मुताबिक गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में गुण वाली चीजें, जिससे गुण दोष, अभी आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा ये इस परिभाषा बताएंगे, लेकिन यहां पे कहता है कि अब सर्वनामिक विशेषण पे इकर 2 भेद होएला। तो 2 भेद, मौलिक और यौगिक। मौलिक में क्या होता है कि जोन सर्वनाम बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला, जैसे धांगर संज्ञा है, छोड़ा संज्ञा है, छगरी संज्ञा है, इसके पहले उकर आया, ई आया, उ आया, यह आपको मौलिक सर्वनामिक विशेषण मिला। लेकिन यौगिक में कहता है कि हम प्रत्यय लगाएंगे, जे सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगा ले बनेला, माने कि जोन सर्वनाम बदलाव कर बाद विशेषण रूप में आवेला। जैसे ई है तो सन जोड़े, कई सन जोड़े, तो इस टाइप से आएगा तो उसको हम यौगिक बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे संख्यावाचक विशेषण। इकर 3, यहाँ पे 2 भेद होए ना। कौन कौन? तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कर 5 उपभेद आहे, यही सब जोड़ जड़ के 17 लिखा हुआ है। निश्चित संख्यावाचक का 5 उपभेद। पहला क्रमवाचक, पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और 5वां प्रतीकवाचक। क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद कीजिएगा। गणनावाचक कर 2 भेद होए ना। कौन कौन भाई 2 भेद होएला? गणना माने गिनती, 1 2 3 4 400 ऐसे करके। तो ये 2 भेद कौन कौन से हैं गणनावाचक के? पहला है पूर्णांक बोधक, 1 2 सब लाख, ये पूर्णांक। अपूर्णांक माने कि सवा, पाव, 3 पाव। अपूर्णांक माने कंप्लीट नहीं होना, सवा तो कंप्लीट नहीं है, 2.25, 2.5, पौने, चाहे 1,500 बोल दे तो वो सब अपूर्णांक में आएगा। आधा कोरी, 2.25 ऐसे। और मैंने क्या बोला है? संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के 5 भेद, पहला गणनावाचक, गणनावाचक के 2 भेद, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब आते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक में वही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 9वां, 10 गुना, 9वां, 10वां ऐसे करके। ठीक है। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति में गुना में आएगा, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 10 गुना ऐसे। समुदाय में क्या आएगा? 2 4 10 20। समुदाय मतलब एक ग्रुप, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग आया था वहां। प्रत्येक में यहाँ पे प्रत्येक लगा रहेगा, हर एक, सवा सवा, कोरी कोरी, 3 3 ऐसे लगा रहेगा। ठीक है। अनिश्चित वाचक संख्यावाचक में क्या आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ आदमी, थोड़ा किताब, बगरा बैल, तो थोड़ा, ज्यादा, कम, बेसी, बगरा, ये सब आएंगे तो अनिश्चित में। अब चौथा जो भेद है जो बताया गया है कि परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें मापतौल की चीजें आएंगी। इसके 2 भेद, इसके कितने भेद? 2 भेद। तो परिमाणवाचक के कितने भेद होंगे? 2 भेद। तो 2 भेद कौन से होंगे? निश्चित और अनिश्चित। जैसे निश्चित में 5 सेर आटा एकदम कंफर्म है, 2 किलो चाउर मैंने कंफर्म है, पाव भर दूध और कोचा भर दाल ये कंफर्म है, सब दाल मैंने सब दाल, बहुत पानी, बगरा पानी, बहुत पानी, बगरा अनाज, ज्यादा चाउर, थोड़े के घी, तनिक मिर्चा दीजिए ना, थोड़ा पानी पिलाई ना, लेकिन आपको पता है नहीं, तो वो अनिश्चित होगा। ठीक है। नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो कर मुताबिक विशेषण कर 4 गो भेद है ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कर 2 भेद बताए, निश्चित और अनिश्चित हुए। परिमाणवाचक विशेषण कर 2 भेद हुए ना, निश्चित और अनिश्चित। गुणवाचक विशेषण कर परिभाषा। गुणवाचक विशेषण जोन शब्द में संज्ञा या सर्वनाम कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, समय,
ठाव रंग रूप मन कर पता चले ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाला। जैसे ऊ माने वह बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या हो गया विशेषण। मगरू सुंदर है के, सुंदर क्या है विशेषण। गायक दूध माने गाय का दूध गुरवा माने मीठा होइला। राती, राती समय है तो समय हम गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। राती ढेर कनकनी लागलक, गुणवाचक विशेषण कर मुद रूप ई लखे होइला। गुणवाचक में गुण बेस, अच्छा, नीमान, अच्छा, सुंदर, सुशील, दानी, अलगरज, सच्चा, सीधा साधा, सुभियार, ये वर्ड याद करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोष में बुरा, खोट, दुर्जन, कुरूप, खच्चर, बेकार, बेडप। दशा में मोट, पातर, भारी, गीला, धनी, गरीब, सुखल, ओदा। रंग में धुधुर, चरक, करिया, हरियर, पियर, लाल, नियर, नीला, उजर। आकार में पूरा, गोल, चौखट, चौक, भोथर, चौरस, चपटा, लंबा, तिनकोनिया। काल या समय में बिहनिया, भिनसरिया, राती, सांझ, कलवा बेरा, अधरतिया, टटका। उसके बाद आते हैं ठाव में ऊपर, नीचे, बाहर, भीतरे, हेठे, माझे, लिंगा बटे, पश्चिमाहा, बतखैया बटे, पूर्वाहा, वो सब पूर्वाहा, पश्चिमैया, हाँ, लिंगा बटे, पश्चिमाहा माने पश्चिम की तरफ, बतखैया बटे, पूर्वाहा, ये सब ठाव में। अवस्था जवानी, बुढ़ारी, छुआरी, अधेड़ बालक। अब बुढ़ारी पूछेगा, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है भाववाचक। छुए का भाव माने छूने का भाव। चिकन, खसखस, रूखर, दरदर। परिमाणवाचक में आते हैं दूसरा जो बोला गया, जे शब्द कोनो बसुत कर नाप जोक या मात्रा कर बोध करवाए ना ओके हाँ परिमाणवाचक कह विशेषण कहल जाएला। जैसे 1 किलो तेल, तेल को मापते हैं 1 किलो, ये परिमाण है। 3 मन चाउर, बहुत अनाज, ये सब हो गया। इकर दुई भेद, निश्चित परिमाण में 4 सेर आटा मन निश्चित रहेगा। कोचा भर दाल, 5 पसेरी घी, 100 ग्राम मिर्चा, 2 किलो टमाटर मन। अनिश्चित में रहेगा खूब, बगरा, थोड़े, तनिकन, तो खूब अनाज, बगरा टमाटर, थोड़े पानी, तनिकन घी। संख्यावाचक विशेषण जोन शब्द से कोनो बसुत या आदमी कर संख्या कर बोध होइला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे 3 ठो छगरी, छगरी को हम गिन सकते हैं। 5 आदमी, कोरी भर पैसा, पैसा गिन सकते हैं। 4 ठो आम, आम गिन सकते हैं। पहला राज्यपाल, दुगना किताब, गिन सकते हैं सबको। अब आते हैं सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाला। जैसे ऊ आदमी करे गेलक, अब कहेंगे आदमी केने गेलक नहीं पता, लेकिन ऊ आदमी तो ऊ हो गया यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण। ऊ लड़का चोर है के तो ऊ। कोनो धांगर तोर गमछा ले भागलक, धांगर गमछा ले भागलक नहीं पता, कोनो धांगर। ये आदमी बगरा बदमाश है, मतलब यह आदमी बहुत ज्यादा बदमाश है। दूसरा शब्द में सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहिल आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है जिसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं। तो मैं पढ़ते जाता हूं 1 बाय 1। हमर ठन 4 ठो लींबू आहे, वाक्य में 4 ठो कौन विशेषण कर उदाहरण है क्या आपको बताना है। कैसे बताइएगा 4 ठो किस विशेषण का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था 4 ठो लींबू, लींबू गिन सकते हैं बिल्कुल, तो ये संख्यावाचक में हम इसको पूरा पूरी गिन सकते हैं। विशेषण से जुड़ल शब्द मन कौन शब्द कसौटी में आवेला, तो विशेषण क्या होगा विकारी शब्द कसौटी में आवेला। संख्यावाचक विशेषण कर क्या ठो भेद आहे, संख्यावाचन का पूछा है तो संख्यावाचक विशेषण का 2 ठो भेद आहे। कौन कौन, निश्चित और अनिश्चित। साँझ बेरा सब कोई अपन घर आए जाएला, वाक्य में साँझ शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है। गुणवाचक सर्वनामिक अभी आया था राती बेरा, तो साँझ किसका उदाहरण होगा गुणवाचक का होगा, 4 का ए। 5वां नंबर, कौन विशेषण कर 5 उपभेद हुए ना, कौन विशेषण आया था गुणवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहां पे जो उत्तर होगा वो होगा निश्चित संख्यावाचक कर 5 उपभेद हुए ना। ये आदमी एकदम में बेलूरा है, वाक्य में कौन विशेषण, ये कहता है कि ये आदमी एकदम में बेलूरा है, वाक्य में कौन विशेषण कर प्रयोग हुए ना, तो यहां पे होगा ई आदमी, सर्वनामिक विशेषण ई आदमी, ऐसे ठीक है। उकर घोड़ा करिया है, वाक्य देवल वाक्य में कौन शब्द विशेषण है के, तो करिया
जितने भी रंग होंगे वो सारे क्या होंगे, विशेषण। साँझ बेरा मंगरू और छुआ मन खिले जाए ना, वाक्य में साँझ शब्द कौन विशेषण है? साँझ बेरा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर बनेगा साँझ बेरा वो गुणवाचक विशेषण बनेगा, ठीक है। साँझ शब्द पूछा है। संख्यावाचक विशेषण में पता चलेगा रंग, गुण दोष, संख्या परिमाण, बड़का छोटका। सिंपल है, संख्या परिमाण पता चलेगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर कै गो भेद होइला? निश्चित संख्यावाचक कर 5 उपभेद है। कितना? 5। टह टह इजोरिया हेठे देवल में का लागे? सिंपल आप परा विशेषण यानी प्रविशेषण, टह टह इजोरिया, ठीक है, आया था ना। 12 नंबर, उकर घोड़ा सफेद है। वाक्य में उकर घोड़ा सफेद है, कोई दिक्कत नहीं। उकर तो सार्वनामिक विशेषण कर उदाहरण है क्या? एक कनवा तेल कौन विशेषण कर उदाहरण लागे? एक कनवा माने निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पे तेल है, अब कलम तो नहीं कहा है, तो ये निश्चित का उदाहरण होगा। 14 नंबर, बुढ़ारी कौन विशेषण कर उदाहरण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या दोनों नहीं। 14 का जो उत्तर होगा वो बुढ़ारी, जवान, ये सब गुणवाचक। 5 गुना विशेषण कर कौन भेद कर उदाहरण है? 5 गुना ये किसका उदाहरण है? संख्यावाचक, गिनतीवाचक, आवृत्तिवाचक या समुदायवाचक। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत शानदार पूछा गया है। 5 गुना यानी बार बार आवृत्ति हो रहा है तो ये आवृत्तिवाचक होगा। इस प्रकार से आपका विशेषण का क्लास होता है समाप्त। अच्छे से इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मजा आएगा और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।